आप सभी का स्वागत है जम्मू न्यूज मिशन में और मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू को आज के समय में स्मार्ट सिटी कहा जाता है। आज के समय में अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आपको एक अलग ही जम्मू जो है वो नजर आता है। आज से कुछ साल पहले अगर हम अपने जम्मू को देखें तो यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी। शाम के समय हर कोई अपने हाथ में मोबाइल फोन्स, अपने बच्चों का हाथ पकड़कर या फिर हम कहेंगे कि बेफिक्र होकर अपने घरों से बाहर निकलकर वॉक पे भी जाता था और शाम के समय एक रौनक सी जो है जम्मू के हर एक इलाके में देखी जाती थी। घरों के दरवाजे खुले रहते थे, घर में पड़ोसी आया जाया करते थे, घर में कोई डिलीवरी बॉय भी आता था तो उसे पानी सर्व किया जाता था। लेकिन आज का समय ऐसा हो चुका है कि जब दरवाजे पे दस्तक होती है तो दिल ऐसे धड़कने लगता है कि भाई अब तो या तो गला कटेगा या तो आज हमारा घर लुट जाएगा। और ये सब चीजें सच है। ये सब चीजों से जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक जो है वो जूझ रहा है। आइए कुछ बातचीत जो है वो आज एडवोकेट अन्ना दुरानी के साथ करते हैं। ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कई चीजों पर आवाज भी जो है वो इन्होंने उठाई है। काफी बार मिर्ची भी जो है कई पॉलिटिशियंस को लगी है, कई डिपार्टमेंट्स को लगी है, लेकिन इन्होंने अपनी मिर्ची को और भी ज्यादा तवे पे सेक कर जो है हर किसी को सर्व जरूर किया है। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन। आपके जो पोस्ट रहते हैं हमेशा देखते रहते हैं हम। अन्ना दुरानी को जब आप देखेंगे फेसबुक पर तो आप भी देखते रह जाएंगे कि क्या ये सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं वो बातें करना, पर किसी डर से या फिर अच्छा बैकग्राउंड ना होने की वजह से हम शांत रह जाते हैं। बीइंग एडवोकेट मैम, आप मुझे बताइए। मेरा भी अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, बिलोंग टू वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। आप मुझे बताइए, आप एक वकील हैं, आप भी 100 लोगों से हमेशा डील करती हैं। 2015-14 से पहले का जम्मू कश्मीर और अब का जम्मू कश्मीर, आप बताइए फर्क क्या लगा आपको इसमें? मैम मैं तो वापस आई अभी 2019 में हूँ, तो मैं 2019 के बाद की बात करूंगी जी। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है 815 करोड़ जो 2019 से 2025 तक इन्होंने खर्च किया है, मैम इट इज अ कम्प्लीटली यूजलेस प्रोजेक्ट। इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ई बस को छोड़ के अगर आप कहीं भी आसपास देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ है। फुटपाथ बनाना फिर तोड़ना, फिर बनाना फिर तोड़ना। अगर आप फुटपाथ बना भी रहे हैं तो रोड और फुटपाथ के बीच में बैरियर रॉड्स होती हैं, वो इन्होंने नहीं बनाई। अगर कभी कोई गाड़ी लड़ जाती है फुटपाथ के साथ तो एटलीस्ट जो वॉक कर रहा होगा, पेडेस्ट्रियन होगा, उसको नहीं लगेगी। अगर ये देखेंगे, इनको देखना चाहिए, अलीगढ़ में जाके एक बार देखना चाहिए कि ये फुटपाथ कैसे बनाते हैं विद द बैरियर रॉड्स। दूसरा, जब आप देखेंगे ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही होती। बिल्कुल, ट्रैफिक लाइट्स पैसे से बनी ना, मुफ्त में तो लगी नहीं। जब काम ही नहीं कर रही तो वो पैसा कहाँ गया? तीसरा, ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वो काम नहीं करता। वो किस लिए काम करता है? जब चालान करना होता है, बस, अदरवाइज नहीं। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, गॉड फॉरबिड, अगर आपको ट्रैफिक भी कंट्रोल करना है, जैसे एम्बुलेंसेस आती है, कुछ आती है, तब ITMS क्यों नहीं काम आता है? अगर किसी पॉलिटिशियन से आपको आना होता है, VIP मूवमेंट होती है, आप तो रात को 12 बजे तक पुलिस वालों को खड़ा करते हैं, तब आपका ITMS क्यों नहीं काम आता? तो इसका मतलब ITMS एक बहुत बड़ा झोल है। Am I right? अच्छा, फिर उसके बाद आपकी स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही। जी बिल्कुल। अगर कहीं कुछ अनहोनी हो जाती है तो इंसान शक्ल भी नहीं देख सकता। आपके पास कैमरास भी नहीं है। मेरा मतलब ITMS कैमरास नहीं, पॉड कैमरास जो आप हर जगह रख सकते हैं सिटी में। ठीक है, आपने 815 का जो 815 करोड़, ऐसा ना लोगों को लगे 815 रुपए, 815 करोड़ जो आपने खर्च किए जिसका कोई वैल्यू नहीं है, घड़ी लगाई, आपने द्वार बनाया जिसका कोई फायदा नहीं है। आप सबसे पहले देखिएगा, अगर आप हर एक पुलिस स्टेशन में, एक तो अगर आप जुरिसडिक्शन थोड़ी सी कम करके, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पुलिस स्टेशंस, तो लोगों को अपने जुरिसडिक्शन के एरिया को लोगों को हैंडल करना इजी हो जाता है। पुलिस स्टेशंस को इंक्रीज करने से पहले शायद इन्हें जो है वहां के अंदर के एम्प्लॉइज को जनरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, वहां के अंदर के जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे भर्तियां करनी पड़ेंगी। इन्हें गवर्नमेंट नौकरी निकालनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपको लगता है पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ हो पाया? कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जितनी अभी पुलिस है और जितनी होनी चाहिए वो रेशो नहीं चल रहा है।
बिल्कुल। पुलिस बहुत कम है, वो लोग कितना काम करेंगे? आपको एक सेपरेट डिटेक्टिव डिपार्टमेंट रखना है जो सिर्फ इसी पे काम करेगा, बाकी एग्जीक्यूटिव पुलिस अपना काम करेगी। नॉट ओनली दिस, आप जो ड्रोन सर्वेलेंस करते हैं वो आप कब करते हैं? जब फेस्टिवल होता है या फिर जब किसी बहुत बड़े आदमी को आना होता है। आप परमानेंट ड्रोन सर्वेलेंस रखिए ना, आपका पैसा तब कहाँ जाता है? पीछे ही हमने देखा था कि ड्रोन्स के जरिए कुछ चीजों को जो है वो देखा जा रहा मैम था। 2 दिन 3 दिन वो 2-3 दिन के लिए तो हमने बाकी देखा था। 360 के लिए वो ड्रोन्स क्या वेकेशन पे होते हैं? आप उसको रोज इस्तेमाल कीजिए। मैम बदकिस्मती पता है कि हमारे जम्मू की बदकिस्मती ये है कि हम लोग जो चीज हमारे लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, हमारे मुस्तकबिल के लिए जरूरी है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। 815 करोड़ खर्च हो गए, ठीक है, ब्रिज के नीचे कैमरा और लाइट लग गई? नहीं, जहां अंधेरा होगा वहां चिट्टा होगा, आप लिख के ले लीजिए। क्राइम हो सकता है जैसे कि आप कह रहे हैं। बिल्कुल। मैं थोड़ा एक सिनेरियो जो है वो जनता के दिमाग में थोड़ा बनाना चाहूंगी। देखिए, जब आप गुजरनगर ब्रिज, तवी के ऊपर के जितने भी हमारे जम्मू के 4 ब्रिजेस हैं, उन 4 ब्रिजेस के जब आप नीचे देखेंगे तो आपको जगमगाती थोड़ी सी लाइट नजर आएगी, लेकिन 100 मीटर से नीचे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। वहां पर या तो शराब पीने वाले, चिट्टा लेने वाले, हो सकता है वहां मर्डरिस्ट भी बैठे हों। बिल्कुल। वहां पर हो सकता है कहीं ऐसे सप्लायर्स भी बैठे हों। हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये चीजें वहां हो सकती हैं क्योंकि हम नदियों के रास्ते हैं जो कहीं पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज जो आपने कही है, ये कहीं ना कहीं जनता आज दिमाग में रखेगी तो वो भी इस चीज पर थोड़ा सोचेगी। मैम मैं आपको एक सिनारियो देती हूँ। जो तवी पुल है और बाकी जो के 3 पुल है ना, आगे कैमरा है ना पीछे कैमरा है, करेक्ट? दोनों के एंड पे कैमरा नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स कभी जलती है, नहीं जलती है, इन्होंने वहां पाइप लगा दी, वो वाटर फाउंटेन निकल रहा है, लाइट एंड साउंड शो हो रहा है उधर, वो आप छोड़ दीजिए। कोई ट्रक चला है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे करके चिट्टा उसे फेंक दिया, नीचे जो बंदा बैठा हुआ है उसने उठा लिया, फेंकने वाले ने फेंक दिया, नीचे उठाने वाले ने उठा लिया, किसने पकड़ा, किसने देखा, कुछ पता चलेगा? वहां लोग वैसे भी कचरा फेंकते हैं, वहां लोग प्रवाह करने के लिए भी फेंकते हैं। कोई एक बीच में जो चिट्टा वाला होगा वो बहती हुई गंगा में हाथ धोएगा, वो ऐसे करके फेंकेगा, नीचे किसी ने उठा लिया, पुलिस किसको देखेगी? बड़े क्राइम को भी अंजाम दिया जा सकता है वहां पर। बिल्कुल, कोई मर्डर करके फेंक दे, क्योंकि पूरा अंधेरा होता है। इनको पूरा का पूरा एरिया जो है वो लाइट अप करना पड़ेगा। क्या ये ड्रोन सर्वेलेंस करते हैं? नहीं मैम, ड्रोन सर्वेलेंस से क्या होता है, उसमें नाइट विजन होता है जी। तो एटलीस्ट ड्रोन से तो पता चल जाएगा अगर आपने कैमरा नहीं लगाया, अगर आपने स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई है नीचे, करेक्ट? ये जरूरी है। अगर ये 815 करोड़ अगर इन्होंने मोबाइल क्लिनिक, खिलौने वाली गली या लिंक रोड में जो अंदर गलियां जहाँ ये आंटी जी के साथ हादसा हुआ था अनफॉर्चुनेटली, आपको पता है वहां सिर्फ एक बाइक निकल सकती है, एक साथ 2 बाइकें भी नहीं आ सकती, वो बड़ी मुश्किल से आ पाती है। तो आप खुद ही सोचिए, वहां एम्बुलेंस नहीं अंदर जा सकती। अगर ये वहां मोबाइल क्लिनिक रखेंगे तो आपको नहीं लगता जरूरी है? जो इन्होंने हर जगह वहां लैंप पोस्ट लगाए हुए हैं लिंक रोड में, हर तीसरे लैंप पोस्ट के ऊपर आप एक कैमरा लगा दीजिए ना, क्यों नहीं लगाते हैं? जो जरूरी है कैमरास लगाने चाहिए, बिल्कुल, जो नजरों में ना आए कभी किसी बिल्कुल, जो जरूरी है ये वो नहीं करते। मैम इनका पता है क्या हिसाब है जेएमसी वालों का? मैं शायद कमिश्नर साहब को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी, जब घर में आती है ना तनख्वाह, तब क्या लाते हैं सबसे पहले? राशन, जरूरत का सामान, राशन, दवाई। पेंट नहीं लाते। आप लोग पहले पेंट लाते हो, और जब कोई मरने वाला होता है तब आप उसके दवाइयों का इंतजाम करने की कोशिश करते हो। आपके ना इस पेंट से मुझे आपकी एक पोस्ट याद आ रही है, जहां आपने कहा था कि बड़ा बड़ा लिखा है स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन पेंट किया हुआ डस्टबिन कहीं नहीं है, डस्टबिन वहां नहीं लगाए गए। मेरिडियन होटल के बाहर डस्टबिन है, वो मैंने कुछ दिनों पहले लगाया था, ऊपर भी खाली नीचे भी खाली, ऊपर से डालो नीचे से गिरेगा। जो बाकी के इन्होंने डस्टबिन लगाए हुए हैं उसके ऊपर कवर नहीं है, पानी सारा अंदर जाएगा, राइट? ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, और बहुत छोटे छोटे डस्टबिन है वो। मैम पॉपुलेशन के हिसाब से देख के फिर डस्टबिन लगाने होते हैं। आपने कहाँ लगाया? आपने रैंडम नहीं लगाया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 3 डस्टबिन अलॉट होने थे, जहां पर एक गीले कचरे के लिए, एक आपके सूखे कचरे के लिए, और तीसरा आता है आपका वो कचरा जो इजिली हम कह सकते हैं जो नेचर में नहीं मिल सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जी। 3 के लिए ये डस्टबिन अलॉट होने थे, लेकिन मुझे नहीं लगता मुश्किल से एक भी डस्टबिन आपको कहीं पे मिलता होगा। मैम बहुत मुश्किल से मिलता है, हाँ मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल से। मतलब हर
10 या हर 50 मीटर के बाद डस्टबिन होना जरूरी है, जी। लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ रैंडमली उन्होंने लगा दिया है। मुझे नहीं पता कि पीछे से कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है, कितना फंड आया है, कितना इन्होंने आगे लगाया है, लेकिन मैम मेरी वही बात है, इन्होंने सिर्फ पेंट किया है, राशन नहीं लाया, और हमें राशन चाहिए, हम कहाँ सरवाइव करेंगे। मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे जी। रहेगा, देखिए आप भी एक वकील हैं, एक महिला हैं। पहले हम देखते थे कि मर्द जो है वो जुल्म करते थे महिलाओं पर। काफी ऐसे केसेस आए थे जहां पर मर्दों द्वारा महिलाओं को काटा भी गया, यस उन्हें फ्रिज में रखा गया, यस उन्हें टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके फेंका भी गया। लेकिन अब जो वो सेम सिनेरियो महिलाओं से किया जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो टाइम पीछे रह गया था वो रिपीट हो रहा है, लेकिन जेंडर इस बार चेंज हो चुका है। मैम मैं इसमें एक चीज बताती हूँ। आई वुड लाइक टू ऐड 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, आप एक औरत की करनी पे पूरे औरत समाज पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जी। एक आदमी के करने पे पूरे आदमी पे समाज नहीं कर सकते, राइट? नाम जी, नहीं ला बिल्कुल। सकते। ऐसे एक पुलिस वाला अगर गलत होता है तो पूरी पुलिस खराब नहीं होती। एक अगर कोई इंसान गलत होता है तो पूरी सोसाइटी गलत नहीं होती। अब औरतों पे कितने सालों से आया जा रहा है, जुल्म हुए जा रहा है, वो एक्नॉलेज हुआ और लॉज बने, बिल्कुल। राइट? लेकिन जो आदमियों पे जुल्म हुआ है वो उस हिसाब से कितना हुआ है? कम है, बहुत कम है। अगर हम बात करें 100 महिलाओं की तो अभी तक सिर्फ उसमें 10 मर्द ऐसे होंगे या 10 पुरुष उससे ऐसे भी होंगे, कम, उससे भी कम जिन पे हुआ होगा। लेकिन हमको यहाँ किस पे फोकस करना है? लड़का ने ये किया, लड़की ने ये किया, इसने इसको काटा, नहीं, हमें इस पे फोकस नहीं करना है। हमें इस पे फोकस करना है कि जिसके साथ भी गलत हुआ, जिसको मारा गया, वो हमारा सिटीजन है, जी, वो अपना बाशिंदा है। जी जी, हमें उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको जैसे जस्टिफाई करना है। सोसाइटी का ना बड़ा इजी होता है ब्लेम गेम शिफ्ट करना। सोसाइटी का, आपको पता है हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है? यहाँ सवाल समझ के जवाब नहीं दिया जाता, यहाँ सवाल के जवाब देने की जल्दी होती है। बस मुंह से कुछ बोल दो, समझ के बोलना यहाँ नहीं माना जाता। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसने थप्पड़ खाया उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो 100 साल से हो रहा हो, इनजस्टिस हो रहा हो, या 15 साल से, या अभी हो रहा हो, इट डज नॉट मैटर। जिसके साथ जब जहां इनजस्टिस होगा, जैसे भी रूप में होगा, दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड। जिस तरीके से लॉज वुमेन्स के लिए इतने बनाए गए हैं, जी। अब लगता है आपको वक्त आ गया है कि पुरुषों को इन चीजों की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई महिलाएं हैं, आपने भी देखा होगा कि मिसयूज कर रही हैं और उनकी वजह से वो विक्टिम्स, वो पीड़ित महिलाएं पीछे रह जाती हैं, जिनके Yes. साथ शायद एक्चुअल में ये चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री मैम। इसीलिए अब फिर से वही बात हो जाएगी, बिल्कुल मिर्ची लगेगी। जो 1 जुलाई के लॉज है ना, वो सार्थक नहीं है, दे आर नॉट वेरी गुड। जो इन्होंने कहा ना कि हम 1 जुलाई को चेंज कर देंगे, इन्होंने ये लिखा कि 1 जुलाई को अगर किसी आदमी को महिला थप्पड़ मारेगी या गालियां देगी या उसको प्रोवोक करेगी, तब क्या होना चाहिए? करेक्ट। इन्होंने जो लॉज बदले ना, वो इतने कुछ खास नहीं थे। अगर ये चाहते तो काउ स्मगलिंग के लिए एक एडिशनल सेक्शन रख सकते थे, बिल्कुल। इन्होंने क्यों नहीं रखी? जबकि हमारे रणवीर पीनल कोड में थी, इन्होंने क्यों नहीं रखी? दूसरी बात, जब आप जैसे आजकल आप देखते हैं ड्रग में रख दिया, ये रख दिया, ये तो इंटेंशन विद मर्डर है। बिल्कुल मैम। राइट? आप पूरा प्लान करके किसी बंदे को मार रहे हो, उसकी फैमिली इफेक्ट हो रही है। या फिर वो पुरुष जो सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस लड़कों के साथ भी होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लड़के बोलते नहीं है, वो अंदर रखते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं है, वो चुप रहते हैं। तो जब 1 जुलाई के बाद चेंज हुआ, आपको एक सेक्शन ऐड कर देनी चाहिए थी कि अगर किसी लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, अगर वो दिखा दे कि प्रूफ निकला दे, तो उसके साथ भी जस्टिस होना चाहिए। ये भी ऐड होना चाहिए था, बिल्कुल। ठीक है? इसमें एक और चीज ऐड होनी चाहिए थी जो हमारे थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज होना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल कोई एक इंसान मर्डर करता है, ठीक है, 14 साल की सजा काटने के बाद उसके पास एक पॉइंट होता है, वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मेरी जो बाकी की जिंदगी है या बाकी की जो मेरी सजा है वो माफ हो जाए, ठीक है? तो जो अथॉरिटी होती है, स्टेट अथॉरिटी होती है, वो उसको माफ कर सकती है। ये बंद होना चाहिए, क्योंकि आप 14 साल सजा काट के आप बाहर आ गए जी, आप तो आ गए, आप अभी भी जिंदा, आप अपनी फैमिली को देख सकते हो, आगे पीछे हाल चाल पूछ सकते हो, लेकिन जो मर गया उसके साथ क्या?
तो ये चीजें है ना जो थोड़ी सी ये चेंज करने की जरूरत है। मैंने आपको बोला ना, यहाँ आप प्लानिटेरियम लाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मैम, रीडिंग रूम इज नॉट लाइब्रेरी। बिल्कुल, ये लोगों को धोखा है कि हमने लाइब्रेरी खोल दी। नो, रीडिंग रूम इज नॉट लाइब्रेरी। यू गो एंड लुक एट द लाइब्रेरीज, कितनी ह्यूज लाइब्रेरीज है। जितनी हमारा बहु प्लाजा है ना, उतनी बड़ी बड़ी, उससे भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं पूरी दुनिया में। जम्मू में क्यों नहीं है? जम्मू में म्यूजियम्स नहीं है। ये सिर्फ एक अम्फाला जेल के ऑपोजिट वो स्पोर्ट्स म्यूजियम है, जो लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, जिसकी केयर टेकर कोई होगा भी नहीं। और मैं भी आज तक वहां नहीं गई, सिर्फ मैंने बोर्ड रखा था, अंदर जाने की कोशिश की, सब बंद था। तो यहाँ तालीम की बहुत ज्यादा कमी है। आप बच्चों को पढ़ाइए, आप बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाइए। आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? धर्म की राजनीति। ये नहीं, कल्चर अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, मुस्तकबिल अपनी जगह। आज के टाइम में मैम 815 करोड़ जो खर्च हुए हैं ना, उससे बहुत कुछ हो सकता था। जम्मू बदल सकता था। बिल्कुल, पेंट से नहीं, राशन से। राशन से जो काम इंसान से। खाएगा पिएगा ना, वो आगे 10 काम और करेगा। पेंट देख के पेट नहीं भरता। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। Thank you, ma'am. तो कई लोगों को इस बात से हम कह सकते हैं मिर्ची तो लगी होगी, Yes. लेकिन कई जो है वो एग्री भी करेंगे। देखिए, मैं अगर जीएमसी की बात करूं, कमिश्नर साहब आपको बेशक बुरा लगेगा, पर जीएमसी की कुछ ड्राइव्स ऐसी हैं जिससे हमारे अपने डोगरे जो हैं वो पीड़ित हैं। उनकी रेडियो को उठाया जाता है, उनकी दुकानों को तोड़ा जाता है, बिना नोटिस के जेडीए द्वारा कईयों के घर तोड़े जाते हैं, बिना नोटिस के रेडियां उठाई जाती हैं। और जब उन्हें यह कहा जाता है कि जो भारी गांव से आए हैं क्या उनके पास लाइसेंस है, तब कोई जवाब नहीं होता। तब उस ड्राइव को समेट के उस ड्राइव को ऐसे खत्म कर दिया जाता है। तो ये चीजें जो है बड़ी सोच विचार वाली बातें हैं, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू, जहां पर हम कह सकते थे एक स्पेशल स्टेटस हमारे पास था, यहाँ पे नौकरियां हमारे पास थी, यहाँ पर ताज हमारा था, यहाँ का खाना पीना, यहाँ का सब कुछ हमारा है, लेकिन आज के समय में हमें वही सब नहीं मिल रहा। जनता क्या राय रखती है इस वीडियो को लेकर जरूर कमेंट सेक्शन पे